गजब शानदार लाजवाब पारी खेली है, खेल रहे हैं लाजवाब पारी। मतलब शुभमन गिल और राहुल दामाद होनियों को भाई लोगों पुजारा का रोल प्ले करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कह रहा हूं कि टॉप 4 में से जिस सिचुएशन में इंडिया आ चुकी थी, मैं वहां से आप लोगों को बार बार एक बात बोलने पे लगा हुआ हूं कि टीम इंडिया यहां से ड्रॉ तभी कर पाएगी जब टॉप 4 में से कोई एक दोहरा सैकड़ा बनाएगा और कोई एक 100-125 रन की पारी खेलेगा। और अभी 2 विकेटें जब 0 पे आउट हो गई तो वो तो लग रहा था इम्पॉसिबल, लेकिन अब भाई लोगों पॉसिबल लगना चालू हो गया है। 174 पे पहुंच गई है टीम इंडिया और 2 ही विकेट डाउन है, और यहां से अभी भी इंडिया 137 रन पीछे है। लेकिन भाई लोगों एक सवाल अभी भी बहुत जेन्युइन है, और आगे मैं बात करूं इस पारी पे, यहीं पे वो पूछना जेन्युइन है और बताना तुम लोग उससे सहमत हो कि नहीं हो। भारत इस सीरीज में 2-1 से, मतलब इंग्लैंड 2-1 से आगे है, हम पीछे हैं सीरीज में। हम अपनी बल्लेबाजी के कारण कह सकते हैं कि लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच हम हारे हैं, वहां पे 192 रन चेज होने चाहिए थे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत की बल्लेबाजी ने लेट डाउन नहीं किया है, हमने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज में। लेकिन सवाल अभी भी वही है, सेम जेन्युइन जो सवाल है कि हमारी जो सोच है विकेट्स, मतलब जो बॉलर खिलाने की, प्रॉपर बॉलर लेके जाने की 11 में, वो अभी भी हालत वही है। हम इस सीरीज में 3-0 आगे हो सकते थे या 2-1 आगे हो सकते थे। इस मैच को हम लोग, चलो जिस भी इस मैच में हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, ऐसा मत करना कि 174 रनों की ये पार्टनरशिप आ गई है तो गौतम गंभीर की एरा की वो सोच अब ठीक हो गई है। वो सोच अभी भी वही है। ठीक है, गौतम गंभीर बाहर खड़े होकर ताली मार रहा है इस पारी पे, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया इस सिचुएशन में है क्यों। वो इस वजह से है क्योंकि हमारी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। किसकी वजह से? बल्लेबाजी की वजह से। एक बैट्समैन से 30-40 रन ज्यादा मिल जाएं, उसके चक्कर में एक बॉलर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ 100, 200, 150 रन का नुकसान दे जाता है टीम को। अब देखो ना, यहां से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी बेहतरीन लड़ाई लड़ी है दोनों लड़कों ने, आगे भी लड़ेंगे। आई होप कि सुबह आगे अच्छा स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी यहां से ड्रॉ करना अभी भी डिफिकल्ट है, अभी भी मुश्किल है। जीतना तो इक्वेशन से बाहर ही निकाल दो तुम लोग, जीतने पे तो बात ही मत करो। हालांकि मेरे पास एक सिनेरियो है जीतने वाला, नहीं मैं करूंगा जरूर बात उस पर, एक सिनेरियो है भाई लोगों। लेकिन आप देखो ना, हम लड़ाई लड़ रहे हैं इतनी बेहतरीन, फिर भी ड्रॉ ही होगा आखिरी में। अगर हमने कहीं प्रॉपर बॉलर भाई लोगों को खिला रखे होते तो भाई दबदबा जो है हमारा इस सीरीज में बहुत ज्यादा होता। केएल राहुल, सबसे पहले बात करते हैं भाई राहुल के ऊपर। 87 रन की पारी खेली है, और मेरे जो सोच थी, तुम लोग उससे अब सहमत करते हो कि सहमति रखते हो कि नहीं रखते हो? मेरी सोच सीधी एक थी राहुल को लेके इस सीरीज में। मैंने ये कहा था कि विदाउट राहुल के हम ये सीरीज नहीं जीत सकते। उसका एक कारण था, हालांकि जिस दिन शुभमन गिल ने 269 रन की पारी खेली, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि यार राहुल का इस सीरीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर राहुल के विदाउट कंट्रीब्यूशन के हम ये सीरीज नहीं जीत सकते। उसका कारण सीधा और सिंपल था, वो कारण ये था कि विदाउट पुजारा हम नहीं जीत सकते सेना कंट्रीज में। लेकिन अब यहां पे भाई लोगों पुजारा है नहीं, तो वो रोल कौन प्ले करेगा? वो रोल प्ले करेगा केएल राहुल। और राहुल के शतक के बगैर तो हम इस मैच में 5वें दिन जा नहीं सकते थे। उसका कारण सीधा था, वो कारण ये था कि अगर राहुल शतक बनाएगा तो वो कम से कम 250 बॉलें खेलेगा। हंसी मजाक में कही हुई बात थी, लेकिन ये जेन्युइन थी। और ये जो पर्सनल माइलस्टोन को लेकर रोते हैं ना भाई लोगों, मैं ये कह रहा हूं, अबे भाइयों, जब राहुल शतक बनाता है तो तुम लोगों को पर्सनल माइलस्टोन दिखता है? नहीं, अभी भी कह दो, अब भी कह दो। मतलब इस दुनिया में किसी का कुछ बिगड़ जाए राहुल जिम्मेदार है। वो उस दिन आकाशदीप आउट हो गया, राहुल जिम्मेदार। पंत रन आउट हो गया, राहुल जिम्मेदार। इंडिया हार गई, 193 चेज नहीं किया, राहुल ने 39 किया, उसमें भी राहुल जिम्मेदार। और देखो मजे की बात बताऊं, ये मैच 5वें दिन चला गया, इसमें भी राहुल जिम्मेदार, इसमें भी दामाद होनी जिम्मेदार है भाई लोगों। शुभमन गिल के लिए 2-2 शब्द पहले तो तुम लोग लिख दो भाई लोगों। शुभमन गिल के बारे में एक बात यहां बता दूं मैं, केएल राहुल के बारे में तो मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज में उस आदमी को ब्लेम डाल दिया जाता है। शुभमन गिल की ये 78 रनों की पारी, हालातों को देखते हुए, कप्तान हैं, इंग्लैंड की टीम तुम्हारे पीछे भाग रही है, इंग्लैंड की क्राउड तुम्हारे पीछे लगी हुई है, इंडिया में बैठे हुए कुछ बहुत बड़े दिमाग के लोग तुम्हें उस बात पे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है। इंग्लैंड को जब तुमने पूछा, उस वजह से इंडिया हार गया पिछला मैच। अरे मूर्खो, नलायको, इंडिया वो मैच अपनी नलायकी, अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा था। वो शुभमन गिल के उस वजह से नहीं हारा था। एज कैप्टन मैं इस चीज में उसका हमेशा साथ दूंगा। अगर सामने वाले कोई चिरोटी हरकतें करते हैं तो कप्तान को वहां बोलना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए लड़ना पड़ेगा, और इसमें शुभमन गिल को पूरी तारीफ है। यह शुभमन गिल की 78 रनों की पारी 167 बॉल में खेली हुई,
मुझे भाई लोगों मेरी पर्सनल अचीवमेंट लग रही है, पता नहीं क्यों। जिसको भी ये पर्सनल अचीवमेंट लग रही है वो यूं कर देना भाई लोगों। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने मेरे से सवाल किए थे और 0 पे 2 विकेटें जब डाउन हो गई थी, लोग अजीब अजीब चीजें लिखते हैं और कहते हैं कि शुभमन गिल यहां से ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये 70 राहुल को तो करना ही करना था जो वो कर रहा है। मतलब राहुल के बगैर तो ये मैच आज खत्म था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। लेकिन जो शुभमन गिल ने 78 रनों की पारी खेली है जिस तरीके से, ये अपनी अचीवमेंट लग रही भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी को जवाब दिया इस पारी से। 600 से ऊपर रन वो ऑलरेडी बना चुका था। 2-3 पारियां खराब आ गई, बीच में 3 पारियां खराब आ गई और ये होना ही था। और मैंने एक दिन कहा था ये बात, अगर तुम उसके 430 रन पे तालियां बजाते हो खड़े होके, तो उसकी 3 पारियां खराब होके उसको भी भाई सहन करना सीखो। ये बड़ी सही बात थी। उस्ताद जी बहुत सही बात कर जाते हैं बीच बीच में। बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग यार भैया। सारा का सारा काम ठीक कर देंगे भाई लोगों, यहां से चिंता नहीं करनी है किसी ने भी। अब एक बात बताओ, वो एक सवाल पूछना था, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, अब तो ये फ्लैट हो गई होगी ना पिच? नहीं, शुभमन गिल जब रन बनाता है भाई लोगों, मैं आप लोगों को समझाता हूं, जो कर्म जले होते हैं और जो मदरनीय टाइप के लोग होते हैं और जो मदरबोर्ड टाइप के लोग होते हैं, आंखें दिखाता है मदरबोर्ड, ये जो लोग होते हैं, जब शुभमन गिल आउट हो जाता है, मतलब शुभमन गिल जिस मैच में जल्दी आउट होगा वो दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच होगी, इस वजह से इसलिए आउट हो गया। और जिस पिच पे शुभमन गिल रन बनाएगा वो सबसे फ्लैट विकेट भाई घोषित कर दी जाएगी। मतलब जब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन आए तो ये पिच दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच थी, राइट? ओके भाई लोगों, जब शुभमन गिल आया और राहुल ने जब पारी खेली पहले आधे घंटे, ये दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच थी। लेकिन जैसा ही शुभमन गिल ने अच्छा खेला, बॉल को अच्छे से टाइम किया, सर नीचे रख के खेला, और राहुल ने जिस तरीके से खेला, उनकी तारीफ नहीं करनी, फिर ये विकेट फ्लैट हो जाती। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया।